अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल हेल्दी ग्रीन में और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज तारीख़ है 27 अक्टूबर 2020 और इस वक्त कराची का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब तारीख़ के हिसाब से सर्दियां तो आ जानी चाहिए थी, लेकिन टेम्परेचर के हिसाब से आजकल शदीद गर्मी है। इस वीडियो में मैं आपको अपने टेरेस गार्डन के बारे में बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं, कब लगाए थे और मेरे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं इन पौधों को लेकर। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये जो पहले दो पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, ये हैं भिंडी के पौधे। ये मैंने आपसे 4 महीने पहले इनके सीड्स लगाए थे और अब माशाल्लाह इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है। इनमें से एक पौधा बड़े गमले में लगाया हुआ है और दूसरा गमला छोटे गमले में, जिसकी वजह से आपको इन दोनों की ग्रोथ में फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा। दूसरा फ़र्क ये भी है कि मैंने इस पौधे को शेडी एरिया में रखा और इस पौधे को फुल धूप में रखा था, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ काफ़ी बुशी है और इसका स्टेम छोटा है। इस पौधे का स्टेम लंबा है और इसकी बुशी ग्रोथ नहीं है। स्टेम लंबा होने की वजह ये कि सूरज की रोशनी ना मिलने की वजह से इसका स्टेम लंबा हो गया। इस पौधे ने ही मुझे अभी तक फ्रूट भी दिया है और मैं कल इसमें से 3 या 4 भिंडियाँ हार्वेस्ट भी कर चुका हूँ। आने वाले वक्तों में और भी इससे भिंडी हार्वेस्ट करूँगा। इसके बराबर में जो पौधा जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है अदरक का पौधा। आपके सामने है, इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी जा रही है। ये मैंने 14 इंच के गमले में लगाया हुआ है। ये मैंने आज से तकरीबन 3 महीने पहले 1 इंच के दो अदरक यहाँ प्लांट किए थे, एक इस जगह और एक उस जगह। सबसे पहले ये स्टेम निकला था और उस पौधे का पहला स्टेम ये था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी ग्रोथ अच्छी चलती रही तो 2 स्टेम, एक ये और एक ये दोनों पौधों ने और निकाल लिया। अब इसकी ग्रोथ माशाल्लाह आपके सामने है। जब इसके पत्ते खुश्क हो जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह इससे अदरक हार्वेस्ट करूंगा और मुझे उम्मीद है कि 2-2 इंच, 1-1 इंच के जो 2 अदरक मैंने लगाए थे उनसे मैं तकरीबन आधा किलो के करीब अदरक हार्वेस्ट कर पाऊँगा। अदरक के बाद हमने जो पौधा रखा हुआ है वो है चमेली का पौधा। ये वो पौधा है जो आपको सफ़ेद रंग के बड़े खुशबूदार फूल देता है। ये पौधा मैंने बाहर से तोड़ कर लाया था। हमारे बाहर लॉन में एक बहुत बड़ा पौधा है चमेली का, उसका एक छोटा सा बच्चा निकल रहा था तो वो मैं ज़मीन से जड़ समेत उखाड़ कर ले आया था और गमले में लगा दिया था। इसकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। इसके पत्तों का साइज़ भी आपके सामने है। अभी ये छोटा है, जब इसकी थोड़ी सी ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि ये मुझे बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल देना शुरू कर देगा। चमेली के बाद जो मैंने इसके बराबर में पौधा रखा हुआ है ये एक क्यारी नुमा है। ये एक लकड़ी का डब्बा था जिसको मैंने काला कलर करके इसमें मिट्टी भर दी थी। अभी तक मैंने ऑफिशियली इसमें कुछ लगाया नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टमाटर का पौधा और 3 करेले की बेलें निकल रही हैं। ये टमाटर का पौधा मैंने यहाँ लगाया नहीं है, कोई बीज यहाँ से मुझसे गलती से गिर गया होगा जिसकी वजह से ये पौधा निकल आया है और इसकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि इसको स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल रही है ग्रो करने के लिए। करेले का जहाँ पर मैंने बीजों का काफ़ी एक गुच्छा यहाँ पर बाय मिस्टेक यहाँ पर गिरा दिया था, वो एक करेले की बेल वहाँ पर मौजूद है। उसका एक फ्रूट ज़मीन पर गिरा था तो जो मैंने उसके बीज थे यहाँ पर दबा दिए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ से इतनी अच्छी ग्रोथ करते हुए यहाँ से निकल आएंगे। अब मुझे नहीं पता मैंने इनका क्या फ्यूचर में करना है, बट ये है कि अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इनकी ग्रोथ थोड़ी सी और हो जाए तो मैं इनको ट्रांसप्लांट करके ये क्यारी खाली कर लूँ। इसके बराबर में जो एक और क्यारी मौजूद है, इसमें मैंने लगाए हुए हैं खीरे के 3 पौधे। आपके सामने है, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है। साइज़ डिफरेंट है, कोई वजह ज़रूर होगी। साए में रख दिया होगा शायद मैंने ये पौधा, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ कम है और सेंटर वाले की ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। इनको भी मैंने इस तरह की क्यारी में ही लगाया हुआ है। इनको काफ़ी स्पेस मिल रहा है फलने फूलने के लिए। सेंटर वाला जो पौधा है खीरे का, उसमें मैं आपको दिखाऊं कि इसमें एक छोटा सा खीरा भी निकल रहा है। ये देखिए, इसको तो मैं खूब मज़े लेकर खाऊंगा। अच्छा, आपको इसके ऊपर नज़र आ रहा होगा कि मैंने रस्सियों का एक जाल बांधा हुआ है पिलर और बालकनी के जो बाड़ है उसको लेकर, ताकि इनको सपोर्ट मिल सके। और ये मैंने बहुत अच्छा एक नेट बना लिया है इधर। मेरा इरादा है कि जब इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी तो मैं इनको इस एरिया, यानी कि जो नेट वाला एरिया है, इससे आगे आगे बढ़ने नहीं लूँगा और इनकी प्रूनिंग करता रहूँगा। इसके बाद जो मैं आपको अपना पौधा दिखाना चाहूँगा वो है तोरी की बेल। इसको मैंने एक 14 इंच के ग्रो बैग में लगाया हुआ है।
गमले के मुकाबले में पौधे की जड़ों को ग्रो बैग में बढ़ने की ज़्यादा जगह मिलती है। मैंने इसको एक डंडे की मदद से सपोर्ट दी हुई है और जैसे ही इसकी ये ब्रांचेस इस डंडे की हाइट से बढ़ने की कोशिश करती हैं तो मैं इनकी यहाँ से प्रूनिंग करता रहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि पहले ये पौधा इसी हाइट के अंदर अंदर बुशी बन जाए, अपनी साइड ब्रांचेस निकाले। जब ये बुशी बन जाए तो मैं इसको और बढ़ने की जगह दूँगा। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर बास्केट में कुछ ब्राज़ीलियन पालक के सीड्स लगाए थे। इनकी ग्रोथ आपके सामने है, माशाल्लाह इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। थोड़ी ही दिन में हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएगा, लेकिन मेरा इरादा नहीं है कि मैं इसको हार्वेस्ट करूं। मैं इसको बढ़ने दूंगा जब तक ये मुझे सीड्स ना दे दे। इसके सीड्स जमा करूंगा क्योंकि इंपोर्टेड सीड्स हैं, मुश्किल से मिलते हैं। तो मेरा इरादा है कि इस पालक को खाने के बजाय मैं इससे सीड्स हासिल करूँ ताकि मैं फ्यूचर में और भी ज़्यादा पालक लगा सकूँ। इसी के बराबर में ये और बास्केट में मैंने ये पुदीना लगाया हुआ था। मैं थोड़े दिन के लिए घर पर अवेलेबल नहीं था तो मैं इसको तकरीबन 15 दिन तक पानी नहीं दे सका, जिसकी वजह से मैक्सिमम पुदीना सूख गया था। तो जो सूख गया था वो तो मैंने इसको प्रूनिंग करके निकाल लिया है। अब जो ग्रीन बचा है उसकी ग्रोथ ठीक चल रही है। इसको मैं ट्रे मेथड से पानी देता हूँ क्योंकि पुदीने के पत्ते मिट्टी से टच करते हैं। अगर मैं इसको यहीं पर गीला ऊपर से पानी दूँगा तो फंगस लगने की वजह से ये पुदीने के बीज गल सकते हैं। तो इसको ट्रे मेथड से पानी देता हूँ और इस ब्राज़ीलियन पालक को भी मैं ट्रे मेथड से ही पानी देता हूँ। इसके बाद जो हमारे पास पौधे मौजूद हैं ये 4 हैं भिंडी के पौधे। ये अभी छोटे हैं, तकरीबन महीना पहले मैंने इनके सीड्स लगाए थे। इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है। इनको मैंने गमले में लगाया हुआ है। जब इनका साइज़ थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो मेरा इरादा है कि मैं इनको अपने नए ग्रो बैग्स में शिफ्ट कर दूँ ताकि ये ग्रोथ अच्छी कर सकें। इसके साथ जो यहाँ पर मेरे पास एक पौधा मौजूद है वो है लीमू का पौधा। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितने खूबसूरत और हरे हरे लीमू लगे हुए हैं। अभी ये 14 इंच के गमले में लगाया हुआ है। अगर इसकी ग्रोथ और बढ़ जाती है तो मेरा इरादा है कि इसको भी एक बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूं क्योंकि ये सालों तक मेरे पास रहेगा ये पौधा और मुझे लीमू देगा। आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। ये एक लीमू जो है थोड़ा सा पीला भी हो रहा है, पक रहा है। इसको मैं थोड़े दिन में शायद निकाल कर इसका लीमू पानी बनाकर पी जाऊँगा, गर्मी बहुत है। अच्छा, इसके पीछे जो कोने में बेल लगी हुई है गमले में, ये है लौकी की बेल। ये आप देख सकते हैं। इसकी ग्रोथ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। इसको मैंने फुल धूप में रखा हुआ है ताकि ये अपने फ्लावरिंग कर सके। पानी मैं इसको कम देता हूँ क्योंकि ये फ्लावरिंग पर आया हुआ है। ये देखिए इसके फूल अभी खुश्क भी हैं और कुछ ताज़ा भी हैं। इसके बराबर में ये एक सिर्फ डंडी जो रह गई है, ये था अमरूद का पौधा। अब मुझे नहीं पता कि दोबारा अपने पत्ते निकालेगा या नहीं, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि शायद गर्मी थोड़ी ख़त्म हो तो ये अमरूद अपने पत्ते दोबारा निकाल सके। नहीं तो मैं इसको निकाल कर दूसरा कोई पौधा लगा दूँगा। इसके बराबर में एक बड़ा खूबसूरत सा पौधा मेरे पास है। इसके पत्ते अभी गर्मी की वजह से जो हैं बड़े ढीले हो गए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा पौधा खूबसूरत लगता है जब ये शाम के टाइम बिल्कुल खिल उठता है। इसका नाम मुझे नहीं पता, ये मेरे वालिद साहब ने मुझे गिफ्ट किया था तकरीबन आज से 1 महीना पहले। तो ये पौधा मुझे बहुत अज़ीज़ है जिसका मैं काफ़ी ख्याल रखता हूँ। इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये एक और चमेली का पौधा है। ये मैं नर्सरी से लेकर आया था। इसकी ग्रोथ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। इसकी ब्रांचेस आप देखें कितनी लंबी लंबी निकल रही हैं। और 2 दिन पहले मैंने इसकी एक ब्रांच पकड़ के दूसरे खाली गमले में से गुजार दी थी। इसकी यहाँ से स्टेम थोड़ा सा मैंने छील के ज़मीन में दबा दिया था, नोड एरिया, और उसके ऊपर पत्थर रख दिया ताकि ये ब्रांच मिट्टी से वापस बाहर ना निकले। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्राउंड लेयरिंग, यानी कि जब ये पौधा यहाँ से जड़ें निकाल लेगा तो मैं इसको यहाँ से कट करके एक नया पौधा बना लूँगा। इस प्रोसीजर के ज़रिए से आप एक पौधे से कई पौधे बना सकते हैं। ये मेरा सक्कुलेंट्स एरिया है। यहाँ पर मैं एलोवेरा और बाकी रेगिस्तानी पौधे जिनको आप कह सकते हैं वो रखता हूँ। देखिए इनकी ग्रोथ माशाल्लाह कितनी अच्छी जा रही है। ख़ासतौर पे इस पौधे को देखें, ये मैं एक पौधा नर्सरी से लाया था और इसके माशाल्लाह पफ्स देखें कितने निकल गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो मैं यहाँ से गिन सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इसको यहाँ से निकाल कर किसी बड़ी जगह पर लगाना पड़ेगा। ये पफ्स एलोवेरा के, अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा पफ्स देना शुरू करे यानी छोटे बच्चे, तो आपको बड़ा जो पौधा है उसके पत्ते काटना होंगे, यूज़ किया करें। देखिए मैंने यहाँ से इसका पत्ता कल भी काटा है और मैं रेगुलरली इसकी यहाँ से पत्ते लेता रहता हूँ, घर में इस्तेमाल करता रहता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है, एलोवेरा लगाइए अपने घर में, उसका इस्तेमाल कीजिए। बाकी भी एलोवेरा के ही पौधे हैं यहाँ पर। ये एक स्नेक प्लांट है, अभी छोटा है, और ये एक जेड प्लांट है, ये मुझे बहुत पसंद है।
इसके बराबर में एक डब्बे में मैंने यहाँ पर एक करेले की बेल लगाई हुई है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ माशाल्लाह कितनी अच्छी जा रही है। और इसी का जो एक करेला गिरा था, जिसके सीड्स मैंने उस क्यारी में लगाए थे, आपको जो दिखाए हैं वो इसी का था। और अभी मैंने देखा कि इस क्यारी में एक और गिरा हुआ है करेला पीला पड़ के, जिसके बीज अगर मैंने यहाँ से ना उठाया तो यहाँ से ये दूसरा प्लांट भी शायद निकाल लेगा। इसी के साथ ये एक मनी प्लांट मैंने हैंग की हुई है। इसकी ग्रोथ माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी जा रही है। ये केबल की, हमारे घर में जो केबल है उसकी तार के साथ साथ मैंने चला दी थी। इसके पत्तों का साइज़ देखिए। ये भी मेरे वाले साहब ने मुझे गिफ्ट की थी, तो ये भी मुझे बहुत अजीज़ है। ये मेरा सीडलिंग एरिया है, जहाँ पर पार्टली शेड आता है और पार्टली धूप आती है, जिसकी वजह से मैंने ये चूज़ किया है कि मैं यहाँ पर सीड्स लगाऊंगा। आप देख सकते हैं ये कुछ कप्स में भी मैंने सीड्स लगाए हुए हैं। इसके बराबर में ये कुछ मैंने टमाटर के छोटे पौधे ट्रांसप्लांट किए हुए हैं, आपके सामने है। ये 2 दिन पहले मैंने ट्रांसप्लांट किए थे, गर्मी की वजह से मुरझा रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये तमाम के तमाम सरवाइव करेंगे। शाम के टाइम ये बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से दिन में ये छुप जाते हैं। ये जो एक पौधा है, ये है सरदे का पौधा। सरदा आप समझते हैं ना, जो तरबूज और सरदा गर्मा की नस्ल से जो एक पौधा फल होता है बड़ा मीठा, उसे कहते हैं सरदा। ये सरदा मैंने खाकर कुछ बीज उसके लगा दिए थे, जिसमें से ये एक ग्रो कर गया और इसकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। मुझे किसी दोस्त ने बताया कि ये आपके टेरेस में नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसकी बेल को चलने के लिए कच्ची ज़मीन चाहिए होती है। लेकिन ये पौधा मुझे बहुत अजीज़ है, क्या करें, बच्चों की तरह होते हैं पौधा, मैं इसको ज़ाया तो नहीं कर सकता। तो देखें इसका फ्यूचर क्या बनता है। ये आपको इसमें कुछ नारियल नज़र आ रहे हैं। ये एक नारियल का पौधा है हमारे घर के बाहर, जो इस जामुन के पौधे के पीछे शायद आपको नज़र ना आए। तो ये हमारे मोहल्ले की एक रेस होती है कि जैसी नारियल गिरने की आवाज़ आए, जो पहले पहुंच कर नारियल उठा ले वो उसका। और मैं उठाकर इसका पानी पी चुका हूँ। ये आप देखिए, एक मनी प्लांट की मैंने 3 कटिंग्स इस पानी बोतल में पानी भर के लगाई हैं, इस मनी प्लांट की, ताकि मैं चाहता हूँ कि इस प्लांट से मैं 3-4 और मनी प्लांट्स बना सकूँ। ये कुछ पार्शल सीडलिंग एरिया है, जहाँ पर जिन सीड्स को थोड़ी सी ज़्यादा धूप चाहिए होती है वो मैं यहाँ पर रख देता हूँ सेंटर में, आपके सामने है। जो उस भिंडी के पौधे से मैंने कल भिंडी हार्वेस्ट की थी, उसको एक को खोद के मैंने सारे बीज इस गमले में दबा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ से भिंडी के मुझे और पौधे मिल पाएंगे। ये तो थे पौधे। अब मैं दिखा दूँ इन सब की केयर के लिए जो मैंने सामान रखा हुआ है। ये कुछ खाली गमले आपके सामने हैं, देख सकते हैं हर साइज़ का गमला मेरे पास अवेलेबल है। सीडलिंग ट्रेज भी अवेलेबल है। ये भी एक क्रेट में मैंने एलोवेरा का पौधा लगाया हुआ है। ये लीफ कंपोस्ट है, जो पत्तों की सूखी हुई खाद होती है, वो मैं पत्तों को टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। ये गाय का गोबर है, ये खुश्क पत्ते हैं, ये कोकोपीट है, और ये बालू मिट्टी का एक तोरा है। ये कुछ सामान है जो मैं गार्डनिंग में यूज़ करता हूँ। घर की चीज़ें मैं ज़ाया नहीं करता। आप देख सकते हैं खाली बोतलें भी मैं संभाल के रखता हूँ, ताकि मैं उनको गार्डनिंग पर्पज़ के लिए या कोई फर्टिलाइज़र स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकूँ। तो ये था दोस्तों मेरा छोटा सा टेरेस गार्डन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मैं आइंदा से इन स्पेसिफ़िक पौधों की एक एक करके सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा और बताऊंगा कि इनको अपने टेरेस गार्डन में आप किस तरह लगा सकते हैं। और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा वो मैं आपसे फ्यूचर में शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।